आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है। जिस तरीके हम जानते हैं आज हमारे भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से या जिस तरीके से आप जानते हैं SC ST के लोग, आदिवासी और समाज के लोग मिलकर के प्रभु यीशु मसीह की जब प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, कहीं न कहीं इसमें रुकावटें पैदा करते हैं। बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अनेक प्रकार के संगठन के लोग हैं। आज मैं इसमें बात करने वाला कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश क्या है, जो कि बात करने वाला हूँ। अभी न्यायालय ने इस तरीके से 7 सितंबर को यहाँ पे बड़ा आदेश दिया है कि यदि SC ST के अंदर किसी भी प्रकार की जातिगत या फिर किसी विशेष प्रकार की टिप्पणी कोई करता है या उनकी जाति को लेकर के नाम लेकर के उन्हें गाली देता है, जैसे आपने देखा होगा बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पे छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों को, आदिवासी महिलाओं को लेकर किस तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब उनको यदि SC ST एक्ट के तहत यदि मसीह समाज के लोग या फिर आदिवासी समाज के लोग, SC समाज के लोग यदि वहाँ पर FIR करते हैं तो उनको तुरंत होगी जेल। इसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। ये बात आप सुन लीजिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके से जैसे ही आपने यहाँ पे केस रजिस्टर्ड किया वैसे ही उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। भले कितनी सफाई देते रहें, इसमें किसी प्रकार का कोई पूछताछ नहीं हो, तुरंत मतलब लाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के BR गवई ने यहाँ पे जस्टिस हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस केस में किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं होगी। ये मसीह समाज के लिए जो नीचे तबके के लोग आते हैं, जो SC हैं, ST हैं, इस तरीके से आदिवासी हैं और अन्य जाति इसमें आती हैं, उनके तहत यदि अब उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की अगर ये FIR कराते हैं या कोई ऊंची जाति का है जो निगाली गलौज से करता है या प्रार्थना करने से रोकता है, तो कहीं न कहीं अब उनके ऊपर सामत आ गई है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर सोचिए कि जमानत नहीं मिलेगी। इस तरीके से बात कर रहा हूँ। SC ST एक्ट पर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। इस फैसले को पूरे देश में फिर से चर्चा में रख दिया यानी छोड़ दी गई है। अगर आपको यदि यहाँ पे बताया गया है, अब अगर कोई आदिवासी, दलित या SC ST समुदाय का व्यक्ति हो, यदि वो प्रार्थना सभा में भाग लेता हो या प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता हो, यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आता है, जैसे बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, उन्हें गाली दे करके जाति को लेकर के मतलब संबोधित करते हैं, तो अब वो सीधे जा कर के वहाँ पर थाने में जा कर के SC एक्ट के तहत उन्हें मतलब कि FIR करवाएं और तुरंत उन्हें पुलिस उठा करके जेल में डाल देगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। पहले इसमें क्या होता था, जैसे SC एक्ट लगता था तो उसके बाद इसमें जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब इसमें किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं मिलेगी। ये मसीह समाज के लिए हम इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं इसमें जो समुदाय में प्रार्थना करते, विनती करते हैं, इसमें आदिवासी, SC ST OBC के लोग अधिकतर हैं। यहाँ पे ऊंची जाति की बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कब कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से क्या अग्रिम इसमें जमानत मिलेगी या नहीं, किस बेंच ने फैसला सुनाया है और किन वकीलों के सुरक्षा अपने मतलब पक्ष रखा हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। जिस तरीके से जानते हैं SC ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन लंबे समय से इस पर बहस चल रही थी। यह कानून केवल पीड़ितों की रक्षा करता है या निर्दोषों को भी सजा या महसूस कराता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरीके से आया था 7 सितंबर 2025 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस तरीके CJI BR गवई, जो कि ये खुद एक दलित समाज से हैं, जो कि भारत के दूसरे जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इस तरीके से यहाँ पर BR गवई ने और 3 बेंच यहाँ पे थी, जिसके 3 जजों के बेंच थे, जो उन्हें फैसला सुनाया है। जस्टिस के विनोद चंद्रन हैं, जस्टिस NB आचार्य हैं। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि SC एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पे आपको या उन व्यक्तियों को जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जैसे आपने छत्तीसगढ़ में देखा था, वहाँ पर लोगों ने महिलाओं को कितने गंदे इशारे किए थे, जो कि वो आदिवासी समाज के लोग थे, SC ST के लोग थे। यदि वो चाहते तो उन पर सीधे कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन वो लोग मतलब नहीं की। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। जिस तरीके से यहाँ पर SC एक्ट का मकसद जो है, हम जानते हैं ये 1989 में बनाया गया था, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST समुदाय के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। इस तरीके से
धर्म परिवर्तन, ये जो प्रार्थना का संदर्भ यदि हम देखें, यहाँ पर बात करें, यदि कोई व्यक्ति आदिवासी है, वो जाकर के प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर कोई आदिवासी या दलित SC ST का समुदाय का व्यक्ति किसी भी धर्म में प्रार्थना सभा करता है या भाग लेता, प्रचार करता है, जैसे कि ईसाई धर्म में, या अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर किसी भी समय भाग ले सकता है, और उस पर इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, और उस पर सिर्फ उसकी जाति, जनजाति की पहचान या सामाजिक स्थिति के कारण हमला या अपमान होता है, तो SC एक्ट मतलब लागू होगा और पूरी तरीके से वर्क करेगा, काम करेगा। मान लीजिए कि आप किसी प्रार्थना सभा में गए हैं, वहाँ पर आप बैठे हैं, और उसके बाद कोई हिंदू समाज के लोग आता है, कट्टर विचारधारा के लोग आते हैं, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू और अनेक प्रकार के संगठन के लोग आते हैं, और आपको कहते हैं ये तो आदिवासी है, मतलब ये यहाँ पर अपना धर्म बदल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उस एक्ट के माध्यम से SC एक्ट मतलब उसके ऊपर लगेगा और वो तुरंत जेल जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और जिस तरीके से बात करते हैं यहाँ पर, और उस सिर्फ जिस तरीके से जाति और जनजाति पहचान या धार्मिक हमला करता है, तो उसके ऊपर SC एक्ट लागू होगा। कब और कैसे नहीं लागू होगा ये भी हम जान लेते हैं। अगर हमला या विवाद केवल धार्मिक मतभेद या व्यक्ति झगड़े की वजह से हुआ है, तो और उसे जनजाति का अपमान या उल्लेख ना हो, तो सिर्फ SC मतलब यहाँ पे SC ST एक्ट नहीं लगेगा, बल्कि वह IPC की धारा इस तरीके से 295A धार्मिक यानी एक्ट भी लागू होगा, जब जातिगत आधार पर अपमान किया हिंसा की बात करने सामने आए, तो उस पर ये लागू होगा। उदाहरण से हम जब समझते हैं, यहाँ पर देखने मिलता है, अगर कोई व्यक्ति कहे तू दलित है, आदिवासी है, इसलिए तुझे प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है, उस पर हमला करे, जिस तरीके से SC ST एक्ट IPC दोनों उसके ऊपर लागू होंगे। ये बात हमें समझना होगा। कोई व्यक्ति आकर के प्रार्थना सभा में कहता है तू दलित है, आदिवासी है, इसलिए तू प्रार्थना करने का अधिकार तेरे पास नहीं है, तू अपने जात में रह करके वही काम कर, लेकिन उस पर ये दोनों एक्ट लगा, IPC धारा इंडियन पैनल कोड के तहत उसमें एक्ट भी लगेगा, और दूसरी बात SC ST एक्ट भी लगेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं मिलेगी। आगे इस तरीके से बात करते हैं कब नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे हमारे धर्म का विरोध मत कर, प्रचार मत कर और हमला करे, तब धर्म किस तरीके से IPC से जुड़े केस बनेगी। जरूरी नहीं है कि SC ST एक्ट लगे। इस तरीके से बात करते हैं, यदि यहाँ पर कोई पीड़िता है, यहाँ पे कहा गया है पीड़िता क्या कर सकते हैं, तुरंत FIR दर्ज कराएं। अगर जातिगत गाली दी गई, अपमान हुआ है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि रिपोर्ट है पहले FIR कराएं, SC एक्ट में दर्ज होगी। और जिस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है, यहाँ पे कहा गया है कि अगर धार्मिक प्रचार या प्रार्थना पर हमला हुआ है, तो लेकिन जातिगत गाली नहीं दी गई है, जिस तरीके से FIR IPC धाराओं में दर्ज होगी। कोर्ट जिस तरीके से कोर्ट बाद में देखेगा कि SC ST एक्ट लागू होगा या नहीं होगा। इस तरीके से पूरी निष्कर्ष यदि हम यहाँ पे बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है, अगर SC ST एक्ट व्यक्ति किसी राजनीतिक मतलब जाति या जनजाति की पहचान के कारण धार्मिक गतिविधियों या प्रचार में रोक या मारा पीटा जाता है, तो उसके पूरी तरह लागू होगा। मेरे प्रिय भाई ने, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। इसमें मसीह समाज जो मतलब नीचे तबके के लोग आते हैं, SC ST लोग हैं, जो कि आदिवासी लोग हैं, यहाँ पर उनके ऊपर यदि कोई भी अत्याचार होता है, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के, या गाली गलौज की जाती है, या किसी प्रकार का भी शोषण किया जाता है, उसके ऊपर तुरंत FIR कराएं। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। थाना यहाँ तक वो लिखेगा, यदि वो अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं को मतलब FIR नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन यदि वो SC एक्ट के अंदर लिखाते, तो दरोगा चाहे SP DM SP कोई भी, उसको तुरंत लिखना होगा और उसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना होगा, जेल में डालना होगा। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी जब करना होगा। मेरे प्रिय भाई, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे सामने हमें कोई गाली देता है, SC ST को गाली देता है, आदिवासियों को गाली देता है, तो आपको डट करके मुकाबला करना है, आपको लड़ना है। इसलिए आपको डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।